दिया गया है। आप लोग अपने अपने घरों को लौट जाए। सुन नहीं रहा भाई? अपने अपने घरों को लौट जाइए। लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है तो पहले ही दिन सोशल डिस्टेंसिंग की सारी तपस्या पर कुछ यूं पानी फिरता नजर आया। इस वक्त हम लोग करोल बाग में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि एक शराब की दुकान के बाहर के हम आपको हालात दिखाते हैं। ये आप लाइन देखिए, ये दुकान जहां पर है वहां से ये दूरी तकरीबन 300 मीटर के आसपास है जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं। आगे आप जो देख रहे हैं जहां पर आपको पुलिस वाला नजर आ रहा है वहां से राइट लेकर के दूर दुकान है और यहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और आप देखिए ये लाइन कहाँ तक है। और इतना ही नहीं, सिर्फ इसी तरफ नहीं, ये लाइन सड़क के दूसरी तरफ भी लगी हुई है। देखिए जो मेन रोड है, ये करोल बाग की मेन रोड है, इसके दूसरी तरफ आप रोड पे आप देखिए उधर भी आपको पुलिस लाइन मैनेज करते हुए नजर आएगी। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को किसी तरीके से मैनेज किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो, मास्क पहन के लोग आए। 40 दिनों बाद शराब की बिक्री पर दुकानों पर लंबी लंबी कतारें दिखी और हद तो तब हो गई जब कई जगहों पर भीड़ ऐसे बेकाबू हुई कि लाठी चार्ज करने तक की नौबत आ गई। इस जगह पर अभी लंबी लाइन लगी हुई थी लेकिन पुलिस पहुंची और पुलिस ने यहाँ पे साफ अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया है कि चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था ढंग से, इसलिए दुकान बंद करा दी गई है और सभी लोग वापस लौटे। आप देखिए इलाके के एसएचओ मौके पे मौजूद हैं, तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पे आ गई है और सभी लोगों को वापस भेजा जा रहा है। दिल्ली में करीब 150 दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने का फैसला हुआ था, लेकिन दोपहर होते होते पूर्वी रेंज की सारी शराब की दुकानों के शटर गिरने लगे। दिल्ली में शराब की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरीके से धज्जियां उड़ी, उसके बाद पुलिस ने अलग अलग इलाकों में शराब की दुकानों को बंद करा दिया है। मैं इस वक्त झील चौक के इलाके में मौजूद हूं। यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि सुबह जो ये शराब की दुकान खुली थी उसको अब यहां पर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ने बंद करा दिया है, क्योंकि यहां किसी भी तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में लोग लाइन में लग गए थे और लगने के बाद एक ही जगह खड़े होकर के पूरी तरीके से यहां पर शराब खरीद रहे थे। शराब पाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ने की रिपोर्ट्स देश के कई हिस्सों से आई हैं। जबकि गृह मंत्रालय के आदेश में साफ कहा गया है कि शराब की दुकानों पर एक वक्त में 5 से ज्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते। कम से कम 2 गज यानी 6 फीट की दूरी बनानी जरूरी है और सार्वजनिक स्थल पर इसका सेवन नहीं हो सकता। ऑनेस्टली तो जो इस प्रकार की जो खबरें हैं वो कहीं पर भी हैं, वो मुझे विचलित करती हैं, मुझे तकलीफ देती हैं और मुझे उसके कारण दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है। और मुझे लगता है कि कोई भी निर्णय अगर किसी भी सरकार ने ऐसा किया है और उसका अगर दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रहा है तो फिर मुझे लगता है कि उस निर्णय को बरकरार रखना मैं इसको उचित नहीं मानता। सवाल ये कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? सार्वजनिक जगहों पर भीड़ बढ़ाने वाली हर स्थिति को भी टाला गया है, तो फिर क्या शराब बिक्री की इजाजत देने में जल्दबाजी दिखाई गई? शराब बिक्री खोलने के फैसले पर व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी विरोध किया है, लेकिन खाली खजाने से परेशान राज्यों की आमतौर पर इस पर सहमति है। मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो सबसे ज्यादा है इट्स एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी एक साल की मेरी 6,200 करोड़ मुझे आती है और अगर आप शराब बंद कर दो, एक्साइज ड्यूटी तो शराब ही है और क्या है, थोड़ा सा पेट्रोल और ऑयल में आती है, बाकी तो सभी शराब का है। तो मैंने कहा अगर आपने शराब बंद करनी है तो फिर मुझे कॉम्पनसेट 6,000-2,000 करोड़ दो। 6,200 करोड़ अगर वो नहीं देनी तो फिर मुझे शराब अलाउ करो, अदरवाइज मेरा रिसोर्स कहाँ है। राज्यों की कमाई का 15 से 30% हिस्सा शराब की बिक्री से आता है। पिछले वित्त वर्ष में शराब की बिक्री वाले राज्यों में कुल मिलाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई शराब बिक्री से हासिल की गई थी।
हरियाणा में शराब पर 2 से 20 रुपए तक का कोविड-19 सेस तक लगाया गया है, जिसके विरोध में वहां सोमवार को दुकानें नहीं खुली। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर, हिमांशु मिश्रा और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।